के साथ शैलेंद्र चौहान और उसके बीच सहारनपुर ले चलेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। पहले से चल रही है, सब्जी मंडी चल रही है, गेहूं क्रय केंद्र चल रहे हैं, फल मंडी चल रही है, उद्योग हमारे सभी संचालित हैं, चीनी मिलें हमारी जहां गन्ना है वहां पर चीनी मिलें संचालित हो रही हैं। लोगों को परेशानी भी न हो लेकिन भीड़ भी न हो, कोरोना के संक्रमण की चेन को हर स्तर पर ब्रेक किया जा सके, उसमें जो जरूरतमंद हैं उन लोगों सभी लोगों को बचाने के लिए कदम आवश्यक था। लेकिन किसी के सामने भूखमरी की समस्या पैदा न हो, राज्य सरकार ने कम्युनिटी किचन हर जनपद में प्रारंभ करने के पहले से निर्देश दिए हैं। ज्यादातर जनपद कम्युनिटी किचन अपने यहां प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें हर जरूरतमंद को मुफ्त में भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है। सरकारी हॉस्पिटल में हर एक व्यक्ति को मुफ्त में उपचार की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था सरकार कर रही है। लेकिन साथ साथ जो दैनिक काम करने वाले मजदूर हैं, स्ट्रीट वेंडर है, नाई है, नाविक है, मोची है, धोबी है, अपना डेली का काम करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। इसलिए सरकार ने प्रदेश के अंदर जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने तक निःशुल्क खाद्यान्न इन सभी लोगों को, प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने को अपनी स्वीकृति दी है। और जिन भी लोगों का, जो श्रमिक हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, कुली हैं, पल्लेदार हैं, इन सभी लोगों को 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता भी देने की व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत इसी माह से खाद्यान्न निःशुल्क वितरण करने की व्यवस्था भी प्रारंभ हुई है, जिसमें हर यूनिट में 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध होगा। और ये कार्रवाई प्रदेश के अंदर 20 मई से प्रारंभ होने जा रही है। सरकार हर एक व्यक्ति का ध्यान रखने का प्रयास कर रही है, हर एक को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध दिलाने का कार्य कर रही है। हमें इस बात को समझना होगा, यह महामारी है और इसमें बचाव सर्वोत्तम उपाय है। हम लापरवाही नहीं कर सकते और किसी को लापरवाही करनी भी नहीं चाहिए। इसलिए जागरूकता के विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव का हम वर्तमान में सामना कर रहे हैं। थर्ड वेव के लिए भी तैयारी अभी से प्रारंभ कर दी है। जो विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की है कि थर्ड वेव में बच्चे इसके शिकार ज्यादा हो सकते हैं, अभी से हर जनपद में पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की है। मेडिकल कॉलेज में 100 बेड इसके लिए तैयार हो रहे हैं। जिला चिकित्सालय में हम लोगों ने 25 बेड आईसीयू के अलग से तैयार करने के लिए कहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ सीएससी को इसके लिए तैयार करने के लिए कहा है। हमारा प्रयास होगा कि हम बहुत तेजी के साथ वैक्सीनेशन की कार्रवाई को अब आगे बढ़ा सकें। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में कॉमन सर्विस सेंटर में दिव्यांगजन या गांव के लोगों की रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हमारी प्रारंभ होने जा रही है। और फिर वैक्सीनेशन की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर, जैसे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कोविड टेस्ट की तर्ज पर, इसको युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हम लोग करने का निर्णय ले चुके हैं और इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनका मार्गदर्शन और सहयोग प्रदेश को निरंतर प्राप्त हो रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। हमारी पूरी प्रशासनिक टीम युद्ध स्तर पर लगी है। स्वास्थ्य कर्मी और कोरोना वॉरियर्स भी पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं। मेरी आप सबसे भी अपील है, पब्लिक अवेयरनेस में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोग जागरूकता पैदा करने में लोगों की बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं। जो एक पोस्ट कोविड इन्फेक्शन की कुछ बात सामने आई है, खासतौर पर आपने देखा होगा ब्लैक फंगस की एक बात सामने आई है। ये ब्लैक फंगस जब हम डॉक्टरी राय के बगैर दवा करने लग जाते हैं, शुगर अनियंत्रित होने लगती है और कोरोना की चपेट में आ गए, तो वही इन्फेक्शन बाद में ब्लैक फंगस का रूप लेती है। राज्य सरकार ने इसके लिए एक एडवाइजरी व्यापक पैमाने पर जारी की है। दूसरा, हम लोगों ने इस बारे में तय किया है कि ऐसे भी जितने पेशेंट होंगे उनके भी उपचार की व्यवस्था राज्य सरकार कराएगी। दवा की उपलब्धता के लिए सारे प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं।
और अन्य दृष्टि भी जो भी पोस्ट कोविड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन सब के उपचार के लिए हर जिले में एक एक हॉस्पिटल पोस्ट कोविड वार्ड के रूप में भी बना करके उन लोगों को उपचार की सुविधा वहां निःशुल्क उपलब्ध हो सके, इसके लिए हर जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मेरी आप सबसे अपील होगी कि जो हम पहली वेव से कह रहे हैं कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर न निकलें, घर में भी मास्क का इस्तेमाल करें। अगर ये चीजें सावधानी हर व्यक्ति बरत ले तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन की चेन को रोका जा सकता है, बहुत सारे लोगों के अमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। हम लोगों को बताने की आवश्यकता है। हाई रिस्क कैटेगरी में 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से छोटे के बच्चे, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, गर्भवती महिलाएं या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति, ये लोग घर से बाहर निकलने में परहेज करें। शेष अन्य लोगों को घर के बाहर निकलना और जब आवश्यक हो तभी निकलें, लेकिन मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी का पालन भी करें। ये उनके स्वयं के बचाव के लिए आवश्यक है। अगर इन चीजों का हम व्यापक प्रचार प्रसार करके हर व्यक्ति को मास्क लगाने के लिए उन्हें बाध्य कर सकें, जागरूक कर सकें और 2 गज की दूरी का पालन करने के लिए भी उन्हें जागरूक कर सकेंगे, ये बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। कोविड के संक्रमण की चेन को हर एक स्तर पर रोकने में मदद मिल सकती है। सरकार का जो अभियान है वह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। आज उसी का परिणाम है कि पॉजिटिविटी लगातार गिर रही है और रिकवरी रेट हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा विश्वास है हम सभी के सहयोग से बहुत शीघ्र सेकेंड वेव पर भी विजय प्राप्त करेंगे। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा, इस विश्वास के साथ आप सभी लोग कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो सहारनपुर पहुंचे थे, जिनका कहना है कि सरकार निरंतर प्रयास कर रही ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं उन लोगों को बेहतर मिल सकें। वैक्सीनेशन के जो कार्यक्रम है उसमें भी तेजी लाई गई है। आज से 5 और जिलों में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इसके साथ ही अगर बात टेस्टिंग करें, टेस्टिंग की संख्या को भी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हम वापस आएंगे अपने कार्यक्रम में। हम बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पर गांवों की स्थिति इस वक्त बहुत ही भयावह बनी हुई है। लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और जो प्रशासन है वो बेफिक्र है। इसी पर बात करेंगे, मौतों पर प्रशासन बेफिक्र। उत्तराखंड राज्य के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ अब कोरोना पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते मौतों के आंकड़ों ने गांव के लोगों में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 9 पहाड़ी जिलों में मई माह में 331 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, हरिद्वार में भी 65 मौतों की जानकारी स्टेट कोविड कंट्रोल रूम को नहीं दी गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की जांच के बाद यह मामला सामने आया है। ऐसा बताया जा रहा है कि लगातार अधिकारियों की लापरवाही के चलते स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में भी इसका आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। पेश एक खास रिपोर्ट। आज प्रदेश के ज्यादातर गांव ऐसे हैं जहां कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। इन सब के बीच मंगला क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी गांव में ग्रामीणों के अनुसार 15 दिनों में एक के बाद एक 35 लोगों की मौतों ने दहशत फैला दी है। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा नहीं है, बावजूद इसके सरकारी अमला बेखबर बना हुआ है। सरकारी विभाग के कर्मचारियों ने भी गांव का कोई जायजा नहीं लिया। मौत के बाद कांग्रेस विधायक ने अपने निजी खर्च से ऑक्सीजन सिलेंडर व 2 ऑक्सीजन मशीन मुहैया कराई है। जी अपने व्यक्तिगत जो मेरे संसाधन हैं उससे सामने गाड़ी खड़ी है, इसमें भी सिलेंडर भरे हुए हैं। तो 2 सिलेंडर तो तुरंत और कंसंट्रेटर्स जाकर एक सरकारी हॉस्पिटल में जो भी बेड्स की व्यवस्था कर सकते होंगे, और जैसे ज़रूरत होगी
वहाँ पर ऑक्सीजन के बेड्स को निजी संसाधनों से, मैं अपने संसाधनों से वहाँ सरकारी स्कूल में मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। जो मैंने सरकारी अधिकारियों से कहा कि स्कूल खुलवा दीजिए, उसमें हम व्यवस्था करेंगे। जो लिबरेडी के हमारे निजी मेरे सहयोगी हैं, उनसे वॉलंटियरली मैं कहूँगा कि भाई आप व्यक्तिगत रूप से इसमें सहयोग कर कर इसको चलवाएं, ताकि किसी की सांसें बचाई जा सके। तो वहीं दिल दहला देने वाला एक मामला हरिद्वार में सामने आया। आपको बता दी कि हरिद्वार के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 24 अप्रैल से 12 मई के बीच कोरोना से हुई 65 मौतों की जानकारी को स्टेट कोविड कंट्रोल रूम को नहीं दी गई। हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने इस मामले की गहनता से जांच करने के आदेश दिए। एक तरफ जहां कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला, तो दूसरी ओर भाजपा सरकार ने भी अपने दामन पर कोई दाग नहीं लगने दिया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के विधायक अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस महामारी में भी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। जो मेनली ये बात संज्ञान में आया है कि जो डेटा एंट्री और जो डेटा का रिपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है, इसमें बीच में कुछ डॉक्टर्स जो है वो अवकाश में होने के कारण वो तुरंत जो है प्रॉम्प्टली अपडेट नहीं कर पाए हैं करके सूचना आ रहा है। फिलहाल इसको डिटेल ढंग से जो है अभी रिव्यू करने के लिए आदेश किया हूँ, जिसमें जब भी कोई डेथ होता है उसके बाद डेथ ऑडिट भी जो है एक टाइम के अंतर्गत होना चाहिए, मगर उसमें जो है किसी डॉक्टर का अवकाश में होने के कारण उसको तत्काल जो है संकलन ना कर पाने का सूचना मिल रहा है, तो इसको जो है सुचारू रूप से ढंग से करने के लिए जो है निर्देश दिया। वहाँ के सांसद के ऊपर कह रहे सांसद कुछ नहीं करे, सांसद तो अपना सांसद निधि दी है, उन्होंने लगातार वहाँ पे काम कर रहे, नजरे बनाए हुए हैं। विधायक बताएं, अगर उनकी विधानसभा में उनसे काम नहीं संभाल रहा है तो उन्हें इस्तीफा देकर तुरंत घर बैठ जाना चाहिए। विधायक जी बताएं कि उन्होंने विधायक निधि से क्या किया। वो कह रहे हैं कि मेरी विधायक निधि वहाँ इतने नॉर्म्स हैं। अरे हमारे यहाँ देहरादून में तो उमेश शर्मा काऊ, उनके लिए क्या नॉर्म्स नहीं है। पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते मौतों के आंकड़ों ने दिल दहला दिया है। सरकार द्वारा लगातार चलाया जा रहा चाहे जागरूकता अभियान हो या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का हर प्रयास विफल साबित हो रहा है। एक तरफ बढ़ता मौतों का आंकड़ा तो दूसरी तरफ मौतों के आंकड़ों को छुपाना, ये साफ बताता है कि अधिकारियों की लापरवाही कहीं न कहीं तो जरूर हो रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अधिकारियों की लापरवाही को लेकर सरकार क्या ठोस कदम उठाती है। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो आपने हमारी रिपोर्ट में देखा, सरकार मौतों के आंकड़ों को छिपाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। संजय भट्ट आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका। विकास तिवारी हैं, जिला महामंत्री बीजेपी से, आपका भी स्वागत है सर। और आशीष सैनी, कांग्रेस प्रवक्ता रुड़की से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास तिवारी जी आपके पास आऊँगा। अब अगर बात करें मंगलौर की, जहाँ पर लिबरहेड़ी गांव में बीते 15 दिनों में 35 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं और सरकार के सरकारी अधिकारी इनको बेखबर, उनको पता ही नहीं है, और जो आंकड़े हैं कोरोना के उसमें ये सम्मिलित भी नहीं है। क्या कहना आपका? क्या है कि अभी जो मौतें हुई हैं, निश्चित रूप से बात लिबरहेड़ी की हो चाहे हरिद्वार के शहरी क्षेत्र की हो, निश्चित रूप से हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को खोया जो हमारे स्वजन रहे हैं, जो हमारे शहर के या जिले के लोग रहे हैं। लेकिन जो आंकड़ों की आपने बात कही है, अभी क्या है कि चूंकि पिछले लगभग 10-20 दिन पहले जो था स्थितियां बहुत पैनिक थी, बहुत ज्यादा, जिस अस्पताल की अपनी कैपेसिटी 200 बेड की थी वो ओवरलोडेड थे, और कहीं ना कहीं जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के एम्प्लॉइज थे, डॉक्टर्स थे, फार्मासिस्ट थे, वो सब भी युद्ध स्तर पर लगे हुए थे। लेकिन उनके जो पोर्टल है उस पर एंट्री नहीं हो पाई थी, क्योंकि एक ऐसे ही मामला बर्फानी हॉस्पिटल्स का भी आया, 65 डेथ का मामला आया था। तो वहां जो डॉक्टर थे जो उसको देख रहे थे, डॉक्टर पंकज जैन, वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, और इस कारण से वो एंट्री। सर, उस पर हम बाद में आएंगे। अभी हम बात करें लिबरहेड़ी गांव की, जहां पर बीते 15 दिनों में 35 लोगों की मौत हुई है, उस पर क्या कहना है आपका? क्या सरकार की लापरवाही नहीं है ये? नहीं, देखिए, अब इसको अगर हम लापरवाही कहेंगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरीके की आपदा है, और इस आपदा में कहीं ना कहीं ऐसे एक तरीके से वेव चल रही है, और इस वेव में हम जितना अपने आप को बचा पाएंगे हम सबके लिए अच्छा होगा। लगातार हम लोगों का अवेयर भी कर रहे हैं,
और लिबर हेडी का प्रकरण हमारे संज्ञान में भी है। सीएमओ साहब से भी मेरी बात हुई थी, वहां के जो हमारे माननीय विधायक हैं वो उस सारे मामले को देख भी रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि इस समय जो हमारे कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सब ओवरलोडेड है। हमें उनकी भी कहीं ना कहीं उस रूप में सुरक्षा, चूंकि उनका भी एक परिवार है। तो कई बार ठीक है, हम इस पर फिलहाल ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं, ये नहीं, समय आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं, लेकिन आप ये मानते हैं इलाज के अभाव में ये मौतें हुई हैं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं उनको कोरोना हुआ है। ज्यादातर मामले बुखार के हैं, टेस्टिंग हुई नहीं है, दवाइयां मिली नहीं है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, जो टेस्टिंग किट है वो पूरे जिले में जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था है, शहरी क्षेत्र में पार्षदों के माध्यम से और सभासदों के माध्यम से, ग्राम प्रधानों के माध्यम गांवों में टेस्टिंग उस जैसे आप बताते हैं, दावे करते हैं हम लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं, हर गांव में टेस्टिंग हो रही है, दवाइयां पहुंच रही, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं है। हम संजय जी आपके पास आएंगे। संजय जी, कितना सहमत हैं विकास जी की बात से? देखिए, विकास जी अपनी सरकार को बचाने के लिए अभी इस प्रकार की बातें करेंगे ही कि ये आपदा है और आपदा में हम अपनी जान बचा सकें। लेकिन जो सरकार होती है वो उस सरकार का ये मतलब नहीं होता है कि अपनी जान बचा सकें। सरकार और सरकारी तंत्र का मतलब होता है कि आम जनता के लिए चुनी गई सरकार और आम जनता के लिए काम आने वाली सरकार। लेकिन इस समय जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड की हालत भयावह हो चुकी है, अब लिबरहेड़ी गांव की बात करें जो 15 दिन में 35 मौत हो गई, या जो अस्पताल में 65 मौतें हो गई और उसके बाद भी उनको एंट्री नहीं की, या फिर वो बात करें जो ऑक्सीजन की कमी से रुड़की में 5 मौतें हुई, वो 4 मई को भी वो नहीं दर्शाई गई। समस्या है ना, ये स्वीकारते नहीं है। अगर गलती हुई उसको स्वीकारिए, उसको बेहतर बनाने का प्रयास किए। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आशीष जी आपके पास आएंगे और कुछ सवाल हैं जो आपसे पूछेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मौतों पर प्रशासन बेफिक्र बना हुआ है। अगर बात गांवों की करें, गांवों की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन अब खबर आ रही कि जो मौत के आंकड़े हैं, जो डेथ फिगर है, उसको भी छिपाने की कोशिश की जा रही है। हम सीधे आशीष जी के पास आएंगे, कांग्रेस के साथ हमारे कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, अगर बात हरिद्वार की करें तो बीते 24 अप्रैल से 12 मई के बीच 65 लोगों की मौतें हो जाती हैं और कोविड जो कंट्रोल रूम है उसको इसकी जानकारी नहीं दी जाती। सर, ये लगातार ये मामला मीडिया के माध्यम से उठाया जा रहा है और वैसे भी लगातार उठ रहा है। जितने भी मामले हैं सब में सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो सबसे बड़ी बात है सरकार की लीपापोती। सरकार के लोग जितनी बेशर्मी के साथ, मतलब लाशों पर बैठकर जिस प्रकार से अपनी सरकार के लोकगीत गा रहे हैं, वह बड़ी बड़ी शर्म की बात है। दूसरा, वैक्सीन की कमी से लेकर दवाइयों की कमी, ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल की कमी, हर चीज में कमी है, लेकिन फिर भी कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने लोगों की, अपने प्रियजनों की जान कैसे बचाएं। लेकिन वर्तमान में यह है कि भाजपा के साथ समस्या है कि जान जाए तो जाए, अपनी सरकार की इमेज कैसे बचाएं। अगर सवाल उठाने वाला आदमी यदि फेसबुक पर ऑक्सीजन की डिमांड लिख देता है, ब्लड की मांग करता है, प्लाज्मा की मांग करता है, तो उसको ये उठाकर जेल में भेज दे रहे हैं, मुकदमे दर्ज कर रहे हैं बीजेपी के और सरकार के लोग। वास्तव में हालात इतने खतरनाक नहीं थे जितने कोरोना से थे, जिससे अधिक खतरनाक केवल बीजेपी की लूट की मानसिकता ने बना दी है।
वैक्सीन की जो वेबसाइट है जो 18 से 25-45 साल के लोगों के लिए है, वो किस समय खुलती है और किस समय बंद होती है, अगर भाजपा के नेता यहाँ पर बताते तो हम भी मान जाएंगे। पिछले 15 दिन से लगातार हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो उसका साइट का खुलने और बंद होने का समय नहीं है। वो हर वक्त हाउसफुल का बोर्ड लगाकर भाग जाते हैं। और हालांकि बिल्कुल आपके सवाल का जवाब विकास जी से लेंगे। विकास जी, एक वेबसाइट को लेकर भी काफी लोगों के मन में सवाल है कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, उनको वेबसाइट ही फुल नजर आती है। क्या सरकार मैनुअली तौर पर ये व्यवस्था नहीं लागू कर सकती है, जो रजिस्ट्रेशन ना करा के मैनुअली तरीके पर सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करा सके? सरकार का विकास जी से सवाल है, आशीष जी, विकास जी से यही सवाल है, इसी का जो रजिस्ट्रेशन की समस्या आप बता रहे हैं। जी, मेरा इसमें यह कहना है कि अभी जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, उसमें अगर हम ओपन इस तरह की स्थिति को करते हैं तो मुझे लगता है कि जो एक सोशल डिस्टेंस है वो नहीं फुलफिल होगी। और दूसरा, हर आदमी ये चाहता है, चूंकि ये बीमारी पिछले 1 माह से जितनी तेजी से बढ़ी है, सब चाहते हैं, चाहे वो 18 साल के, चाहे वो 25 साल के, मुझे वैक्सीन लगे। और अगर इसको ओपन स्लॉट के थ्रू अगर हम लोग कर देते हैं उन वैक्सीनेशन सेंटर, भीड़ बढ़ेगी और जिससे इस बीमारी के संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं है, इन्हें अपने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से सलाह लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। मैं बधाई दूंगा, उन्होंने बयान दिया कि ये समय है हम सबको मिल करके इस कोरोना से लड़ने का। और कांग्रेस नहीं, आप उनके बयान की तारीफ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनका बयान एक और भी आया कि उन्होंने कहा कुंभ की वजह से ही जो गांवों में संक्रमण फैला है, उसकी एक बड़ी वजह कुंभ स्नान का जो आयोजन किया वो भी है। क्या आप इससे सहमत हैं? फैला, अगर कुंभ से संक्रमण फैला, ये पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान है ये। अगर उस बयान की आप तारीफ कर रहे हैं तो उस बयान की आप तारीफ करेंगे, स्वीकार करेंगे, उनका कहना सही है कि कुंभ स्नान का जो आयोजन हुआ उसकी वजह से भी संक्रमण फैला है। नहीं, आप ये बताएं, देहरादून में कौन सा कुंभ था? हमारा निकटवर्ती जिला है हमारा। लेकिन सर, बाहर से तो काफी लोग आए थे ना, और कितने सारे लोग उस व्यापार से जुड़े हैं, जिनकी रोजी रोटी उस पर डिपेंड होती है। गाँव के कितने सारे लोग वहां पर आते हैं, छोटे छोटे व्यापार करते हैं, उसका जुड़ाव क्या उनसे नहीं जोड़ के देखते हैं आप? के माध्यम से के माध्यम संपन्न कराया गया। तीर्थयात्रियों को आरटीपीसीआर 72 घंटे की आरटीपीसीआर के आधार पर राज्य में प्रवेश दिया गया। और चूंकि कुंभ आस्था का प्रतीक है, देखिए आस्था और कानून दोनों अलग अलग चीजें है। अगर कुंभ को रद्द करते तो एक तरफ यही कांग्रेस के लोग चिल्लाते कि साहब ये आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया, परंपराएं समाप्त कर दी गई, लेकिन हमने कुंभ भी किया, लोगों की जान भी बचाई। दूसरा, मैं बात वैक्सीनेशन सेंटर्स की करूं तो जो हमारी ऐप है, जो हमारा जो पोर्टल है, उस पर वो पूरी तरीके से खुला। ठीक है, कभी कभी चूंकि जब उस पर सर्चेस ज्यादा होते हैं, उस पर फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, तो वो थोड़ा सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो हमारे सेंटर्स बने वैक्सीनेशन करा रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए स्थितियां ठीक है, मैंने कहा अभी कमी जरूर है। अगर सपोज लाइन में मान लिया, नहीं झूठी बात है, हवाई बात है। विकास जी, एक सवाल ये भी है कि अगर कोई समस्या अपनी ट्विटर के जरिए बताता है, सोशल मीडिया के जरिए अगर संदेश देता है सरकार को, हमें ऑक्सीजन नहीं, हमारे पास प्लाज्मा की कमी, तो उसके खिलाफ तो आप केस कर देते हैं। क्या ये ठीक है कि आम आदमी के खिलाफ केस कर देना, अगर वो कोई अपनी जरूरत की बात अगर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाता है ताकि उसकी मदद हो सके, तो क्या उसके खिलाफ केस कर देना चाहिए? नहीं, गलत, ऐसा कोई केस नहीं हुआ। देखिए, भाजपा तो लोगों की सेवा को संकल्पबद्ध है। हमारे तो कंट्रोल रूम चल रहे हैं, जिले में भी चल रहा है, मैं स्वयं कंट्रोल रूम देख रहा हूं। प्रदेश में भी 7 लोगों की टीम है जो लगातार 24 घंटे प्रदेश कार्यालय पर बैठे। कांग्रेस बताया ना, ये कहाँ है? आशीष जी वो तो कह रहे हैं किसी तरह का कोई केस नहीं किया जाता है। मैं बताता हूँ कहाँ पर है। 1 मिनट के बारे में ये बयान सुन लेते हैं, आशीष जी की बात सुन लेते हैं, वापस आपके पास आएंगे। मैंने कल एक दूसरे चैनल की डिबेट पर यह बताया कि कोविड पॉजिटिव अगर वैक्सीन लगने के बाद होता है और उसका इलाज का सारा खर्च सरकार देगी। कल उन्होंने कहा, और उन्होंने बाकायदा बड़े जोश खरोश के साथ अपना मोबाइल नंबर दिया। जब बाद में उनसे बात की तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया, यानी अगर वैक्सीनेशन को लेकर बात की। दूसरी बात यह है कि आप अगर कह रहे हैं, मैं आज का दावा करता हूं, आज जिन लोगों को वैक्सीन लगाने का दावा कोविड की वेबसाइट पर रुड़की में किया गया है, उनमें से अगर एक आदमी को भी आप सामने खड़ा कर दो तो हम मान लेंगे कि आप सच बोल रहे हैं। आज उसकी स्लॉट नहीं आ पाई, आज कैंसिलेशन। किसने कहा? अरे आप खोलिए वेबसाइट खोलिए, हरिद्वार में लगी है। देखिए, अरे रुड़की में नहीं लगी, रुड़की में रुड़की में 5 सेंटर लग रही है। अरे सुनिए जरा, रुड़की में 5 सेंटर पर लगी है और एक भी सेंटर पर रुड़की में 16। सर आपको पता ही नहीं है फिर अभी आप गलत आए, आप गलत बहस कर रहे हैं। आप मुझसे बात कर रहे हैं, कोई सेंटर नहीं। मैं भी रुड़की में
रुड़की नगर निगम में 5 सेंटर है, जी। 5 सेंटर में एक भी 16 वैक्सीनेशन सेंटर पर एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। आज आज मैंने बस बताया केवल कोविड उनकी 19 वेबसाइट पर हो हाउसफुल सकता का है। बोर्ड लगा देखिए, दिया। आरोप प्रत्यारोप से कोई काम नहीं चलने वाला कि आप कहेंगे 5 सेंटर, वो कहेंगे 16 सेंटर हैं। सेंटर जितने भी हों, कुल मिला के कोशिश है कि वैक्सीनेशन अगर आप कराने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो, आपको स्लॉट मिला, वैक्सीन आपको लग सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।